पूर्णिया जिले के कसबा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ के एनडी रुंगटा हाई स्कूल स्टेडियम मैदान में जलालगढ़ और श्रीनगर प्रखंड की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास समारोह एवं उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनडीए के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान 115 करोड़ की लागत से सड़क और पुल निर्माण कार्य का सांसद संतोष कुशवाहा ने शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वैसी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है जिसमें आम लोगों की मुश्किलें आसान होगी। इन इलाकों में वर्ष 2005 से पहले सड़कों की कैसी हालात थी। जब माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि हर बसावट को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिसमें से 98% संकल्प पूरा हो चुका है। अब तो दादर घाट पुल भी 10 करोड़ की लागत से बनना आरंभ हो रहा है और सौंठा जाने वाली सड़क का भी शीघ्र निर्माण होगा। नीतीश कुमार ने लालटेन युग से बाहर निकालने का और बिहार को प्रकाश युग में ले जाने का काम किया। इस प्रकार बिहार का चौमुखी विकास हुआ है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के हित में लगातार प्रयासरत है। मुफ्त में राशन और इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए उपलब्ध है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। नीतीश कुमार तो पहले से ही जीविका के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। अब बात आगे बढ़ चुकी है। वर्ष 2027 तक पाइप के सहारे घरों में गैस पहुंचाई जाएगी, जिसकी पूर्णिया में शुरुआत भी हो चुकी है। पंचायती राज और सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देकर नीतीश जी बड़ा बदलाव लाए हैं। युवाओं को 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 5 लाख लोगों को हाल के दिनों में सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो पूर्णिया में 500 बेड का मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, पासपोर्ट ऑफिस, 6 लेन सड़क, मनिहारी में गंगा पुल, मदरसा बोर्ड जैसे कार्य डबल इंजन की सरकार में संभव हुआ। पूरे संसदीय क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ। वर्ष 2025 में पूर्णिया के लोगों का हवाई सफ़र का भी सपना पूरा हो जाएगा। चुनाव का मौसम आया है तो कई लोग आपसे वोट मांगने आएंगे। जब ऐसे लोगों को आपने मौका दिया तो पूर्णिया को लूटने का और व्यवसायियों और चिकित्सकों को भगाने का काम किया था। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और आप उनसे ज़रूर पूछें कि उन्होंने आपके इलाके के विकास में क्या योगदान किया था। एक बार फिर आपके आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है, उन्होंने नारा देते हुए कहा कि अब की बार केंद्र में 400 पार, पूर्णिया में 4 लाख पार। कहा कि विकास का यह कारवां सतत चलायमान रहेगा। चंदू कई महत्वपूर्ण सड़क जो जलालगढ़ से श्रीनगर जाने वाली सड़क है उसका शिलान्यास हुआ है और उसमें 3 पुलों का निर्माण हुआ है, उसका भी शिलान्यास हुआ है। और श्रीनगर से चंपानगर जाने वाली जो सड़क है उसका उद्घाटन हुआ है। उसी तरीके से जलालगढ़ से जो पकनिया है, अमूर की सीमा है, उसको जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन हुआ है। और दनसार से खाता घाट जोड़ने वाली सड़क है। कई सड़क और पुल पुलिया का लगभग 21 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, जो लगभग 120 करोड़ से अधिक के लागत से इसका निर्माण होना है या जो निर्माण हो गया उसका उद्घाटन हुआ है। कई महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री सड़क योजना से इन सभी सड़कों और पुलों का निर्माण होना है और जिसका निर्माण होगा उसका उद्घाटन होना है। अभी आपने एक पोस्टर हर जगह लगाया 10 साल बेमिसाल, क्या है ये 10 साल? देखिए 10 साल बेमिसाल का संदर्भ ये है कि जो पूर्णिया उपेक्षित, जो पूर्णिया में पहले हो जाना चाहिए जो चीज़ें वो नहीं हो पाई थी। और एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में कई महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने कराने में सफल हुए।
पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज हम अपना बन गया, आज उसकी पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे मरीजों का इलाज प्रारंभ हो गया। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किए। उसी तरीके से विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोगों ने कराया, पासपोर्ट कार्यालय का निर्माण कराया, एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, शहर में 6 लेन सड़कें बनी, बाईपास सड़कें बनी। कई महत्वपूर्ण काम जो पूर्णिया नारायणपुर सड़क जो मनिहारी को जाती है, ये महत्वपूर्ण सड़क बना। पूर्णिया सहरसा वाली सड़क सुपर हाईवे बना। और पश्चिमी बेल्ट जो हमारा हमेशा पिछड़ा रहता था, जो धमधा से बिहारीगंज की सीमा थी, 100 करोड़ से भी अधिक के लागत से वो 24 फीट चौड़ी सड़क आज बन गई, जो कभी ठीक नहीं रहती थी। उसी तरीके से रुपोली के इलाके में फलका से लेके मधेपुरा सीमा तक सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ है। और पूर्णिया जो पहले घोड़ा पे चला करता था, लोग पैदल चला करते थे, जो पश्चिमी बेल्ट के इलाके के लोग, आज हर जगह सड़कों का जाल बिछ गया है, कोई सड़क अब नहीं बचा। उसी तरीके से चौमुखी विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि 10 साल बेमिसाल, और जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह सब संभव हो पाया है। लेकिन अभी दोनों भी नेताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। अभी भी कुछ है, जैसे एयरपोर्ट जैसे कुछ मुद्दे एयरपोर्ट के लिए हैं। वो सारा काम हो गया है, ज़मीन का काम हो गया है, उसका डीपीआर का टेंडर हो गया है। और डीपीआर जब सबमिट होगा तो उसके टर्मिनल भवन और जो रोड नाले हैं उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि 25 के शुरुआत में पूर्णिया से वायु सेवा भी बहाल हो जाएगी, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। पूर्णिया का लगाया हुआ है तो कोई 10 साल बेमिसाल है। क्या कहेंगे ये पोस्टरबाजी का जो चल रहा है? ऐसा है, जो पोस्टर लगा है, जो पूर्णिया को प्रणाम कर रहे हैं, वो यह समझ लीजिए कि वो पूर्णिया को प्रणाम करके यहाँ से विदा होने के लिए वो तैयार हैं। और जैसा कि हमारे सांसद जी के द्वारा जो 10 वर्षों का जो पोस्टर जो लगाया गया है कि 10 वर्ष बेमिसाल, तो आप देख लीजिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ है, चाहे वो यहाँ पूर्णिया वासी के लिए, चाहे ये आपका कृषि का कॉलेज हो, या फिर आम लोगों की सुविधा के लिए, जहाँ लोग पहले पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे, वहाँ पर आज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है आम आवाम लोगों के लिए, जहाँ वो सारी सुविधाएं उन लोगों को मिलनी है। उसी तरह यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय है, जिसके लिए लोगों को पटना जाना पड़ता है। लेकिन अभी भी आपकी सरकार में रेल के मामले में काफ़ी उपेक्षित है। नहीं, जैसा कि मैं आपको बता दूं सर, अभी रेलवे ने 2-3 ट्रेनें नई ट्रेन चलाने का काम किया है, जो जोगबनी से सिलीगुड़ी के लिए भी चलने वाला है। और फिर आपको मैं बता दूं कि अभी नई ट्रेन एक क्या बोलते हैं एनजेपी से पटना की ओर वंदे भारत चलने को तैयार है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास नहीं हुए। विकास के सारे आयाम आम लोगों के लिए माननीय सांसद जी के प्रयास से चलाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि सड़कों का जो महाजाल का जो शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है, आम आवाम से पूछ लीजिए कि 10 साल पहले क्या था और आज के समय क्या हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय कुमार राय, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा। उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ होता है, जहाँ एनडीए का सरकार है। और इसी सरकार में जो आज जितनी बड़ी उद्घाटन की जो किया गया है, रोड अभी हमारे जैसे भाई ने कहा, रोडों का बहाल है। पहले हम लोग 8 फीट 12 फीट में चलते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री हमारे नितिन साहब के चलते आज 18 फीट का रोड गाँव गली में हो रहा है। और ऐसा नहीं है, आपने कल देखा हमारे मोदी जी ने समुद्र में ट्रेनें चलवा के, ये विश्व के लेवल के ये चर्चा के विषय है। लोग हिंदुस्तान के जिस वजह से देखता था, आज का तुलना बहुत ही अच्छा है। इसलिए आज जो है ये विकास हो रहा है, विकास की नदियाँ बह रही है। लोग कहता है ये परिवारवाद तो करने वाले करते हैं, जिन्होंने अपना वाइफ का चिंता किया, पत्नी का चिंता किया, बेटा का चिंता किया। यहाँ तो 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है। हम सब मोदी जी का परिवार हैं। मोदी जी ने तो इस 140 करोड़ के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनावी उद्घाटन और शिलान्यास नहीं, कैसे तीनों से क्यों नहीं हो रही? नहीं, काम हुआ है, सभी पे काम लगा हुआ है। हम भी कह रहे हैं, हमारे सांसद जी ने भी अच्छा काम किया है और काम जो कर रहा है, काम का जो उद्घाटन हुआ है, अभी ये काफ़ी लंबी तकनीकी बिंदु पे दिक्कत होती है, लेकिन जब मामला सॉर्ट आउट होता है फिर उसका शिलान्यास किया जाता है और काम भी हर जगह चला जाता है। काम का उद्घाटन हुआ है, अभी काम हो रहा है। विगत लंबे समय से जलालगढ़ में सीमांचल और चितपुर जैसी ट्रेनों का ठहराव की मांग की जा रही है। देखिए, किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जलालगढ़ में नहीं हो रहा है। दो दृष्टिकोण है। हम लोग लगे हुए हैं इस पे।
हम लोग इस पर लगे हुए हैं और उस तरह का हमारे स्टेशन का जो था अभी हमको लगता है बहुत ही कम समय में ही इसका ठहराव भी हो जाएगा। हम भी गए थे दिल्ली, मिल के आए हैं, मंत्री जी को बोल के आए हैं, बोला कि नहीं सही समय पर इसको कर दिया जाएगा, चिंता नहीं करिए, हम किए हैं हम ही करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।